हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्लो। देखिए, आज कुछ हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आईआईबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैथोड रेज आर। कैथोड रेज होता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन बीम्स। कैथोड रेज होता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम्स जो कि आपका निकलता है आपका कैथोड रे ट्यूब से। इसमें से ही कुछ बीम्स निकलते हैं या फिर स्ट्रिम्स बोल सकते हैं जो कि निकलता है, जिसको बोला जाता है आपका कैथोड रेज। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था आपका जे जे थॉमसन ने, और ये डिस्कवर्ड किया था ईयर 1897 में, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सीबीटी 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। हाँ, कहीं कहीं ऑप्शन पे आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो ये भी करेक्ट होगा। यहां पर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, इसीलिए 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखिए, इसमें क्या हुआ था, एक गोल्ड फॉयल लिया गया था। एक गोल्ड फॉयल लिया गया था, मतलब गोल्ड लीफ बोल सकते हैं, गोल्ड फॉयल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें ही कुछ अल्फा पार्टिकल्स को आपको बोम्बार्डिंग किया गया था, इसमें फेंका गया था या फिर बोम्बार्डिंग किया गया था। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके हीलियम आयंस, Ag2 पॉजिटिव। और हीलियम और ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं आपके क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब ये अल्फा पार्टिकल्स वगैरह गोल्ड फॉइल में जब बॉम्बार्ड किया गया, तभी क्या हुआ था, इस गोल्ड फॉइल से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने लगे या फिर डेविएट होने लगे, है ना। उसमें से बीच में से थोड़ा अलग अलग इस तरफ, कभी कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, ऐसे करके डेविएट होने लगे ये अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके पॉजिटिव, और इसका अगर डेविएट हो रहे हैं, इसके पास नहीं जा रहे हैं, इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसके बीच में कुछ पॉजिटिव चीज एक है, और जो पॉजिटिव चीज था वही हो गया था आपका क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस होता है आपका क्या? पॉजिटिव, है ना। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करेगा, यानी कि इसी वजह से ही अल्फा पार्टिकल्स वगैरह आपके डेविएट हो रहे थे, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका न्यूक्लियस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटॉम्स बाय लॉस ऑफ। कोई कोई भी अगर एटॉम, जैसे कि मान लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था हीलियम का। हीलियम अगर दो आपका इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है, तो क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, अभी जो टू पॉजिटिव देख रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि हीलियम ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और जब ही ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो हीलियम क्या हो गया? हीलियम बन गया आपका, विल बिकम पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटॉम्स बाय लॉस ऑफ क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देने से ही आपका क्या हो जाता है? कोई भी एक एटॉम पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, 11, है ना। और इसके वैलेंस शेल में कितना है, मतलब कि लास्ट के शेल में कितना है, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक शेयर वगैरह में यूज करता है, जो वो होता है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम में होता है 1, है ना। अगर सोडियम किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहे, तो अपना वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अगर वो दे देता है, तो सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा Na पॉजिटिव। यानी कि कोई भी अगर मेटल या फिर कोई भी अगर गैस अगर अपने अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव, है ना। अच्छा, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रॉन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन आ गया है आपका एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम्स में। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय ए थिन गोल्ड फॉयल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। जो अभी थोड़ी देर पहले ये जो एग्जांपल दिया था आपका क्वेश्चन नंबर 4, वही है, बस घुमा के दिया है। तो क्या होगी?
ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। और ये क्वेश्चन आ गया है आपका सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट इज 7 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। एक एक एटॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है 7, इलेक्ट्रॉन भी 7 है और प्रोटॉन भी 7 है। इट्स मास नंबर, मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या हो गया हम लोगों का आंसर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है आपका 7। तो आंसर हो गया हम लोगों का 14। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के एग्जाम्स। अच्छा, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक वेट ऑफ W and atomic number of 9. The number of protons in the, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये होगा आपका प्रोटॉन्स नॉट प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम इज, देखिए मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है कोई भी, है ना, और उस एलिमेंट का नाम है ना, उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं M, नीचे आता है आपका Z और ऊपर आता है आपका A, है ना। और यहाँ पर जो Z है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ये जो A होता है A आपका हो जाता है एटॉमिक मास, है ना। तो और बाय द क्वेश्चन क्या दिया गया है? एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक वेट दिया गया है आपका कितना, मतलब इस जेट एटॉमिक वेट ए की जगह पर दिया गया है आपका कितना, के डब्ल्यू, है ना। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया है इस क्वेश्चन में आपका एन से। तो फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा आपका W माइनस N, है ना। ये हो जाएगा हम लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आया था क्वेश्चन आरआरबी 2018 के एग्जाम्स में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट? मोनोएटॉमिक एलिमेंट कौन सा वाला एलिमेंट यहाँ पर मोनोएटॉमिक नहीं है? देखिए जो मोनोएटॉमिक नहीं है वो वाला एटॉम हो गया आपका क्या, जरा सोचिए, उसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। आयोडीन इज नॉट ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट। और ये क्वेश्चन आया था आपका एनडीए 2019 के एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक? और यहां पर पूछा गया है मोनोएटॉमिक एलिमेंट कौन सा है, और मोनोएटॉमिक एलिमेंट आपका हो गया हीलियम। हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट। और ये क्वेश्चन आ गया है आपका सीडीएस 2019 के एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 3? देखिए लिथियम, लिथियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3, है ना। और बोरोन, फिर यहाँ पर दिया गया है बोरोन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम और सोडियम। सोडियम का 11 होता है, बेरिलियम का 4 होता है ना। बोरोन का 5 होता है, लिथियम का कितना होता है? बोरोन का 5 होता है, बेरिलियम का आपका 4 होता है और सोडियम का आपका 11 होता है। और यहाँ पर पूछा गया है एटॉमिक नंबर 3, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। और ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री एग्जाम्स में ये पूछा गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज 298 इफ इट्स न्यूक्लियस हैज 188 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ, अगर न्यूट्रॉन्स ढूंढना है तो आप बस कुछ मत कीजिए,
मास नंबर लीजिए और इससे माइनस कर दीजिए आपका एटॉमिक नंबर, है ना। तो फिर अगर हम लोग इस तरफ एटॉमिक नंबर लिखे तो हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर मास नंबर क्या दिया गया है, मास नंबर दिया गया है यहाँ पर 298, बस यहाँ पर लिख देते हैं 298। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दिया गया है, 188। तो हम लोग को आंसर कितना मिला, आंसर मिल गया हम लोगों को 110। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, 110। और ये क्वेश्चन आ गया है आपका आरआरबी एग्जाम 2018 में, तो ये आने का पूरा चांसेस है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पेसिस कॉन्टेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जिस कोई भी एक अगर जोड़ा हो, है ना, मतलब जोड़ा मतलब क्या, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, उन दोनों का अगर उन दोनों का अगर एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, सेम, बट मास नंबर डिफरेंट हो, तो उन सबको बोला जाता है पेयर ऑफ आइसोटोप्स। तो यहां पर क्या बोला, स्पेसिस कॉन्टेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां पर मतलब क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है बट मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसोटोप्स, है ना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप। ट्रिटियम होता है आइसोटोप किसका, ये होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप का बेसिकली तीन आइसोटोप होता है, जैसे कि एक होता है प्रोटियम, है ना, एक होता है प्रोटियम, फिर होता है आपका ड्यूटेरियम, फिर होता है आपका तीसरा ट्रिटियम, है ना। यहां पर देख रहे हैं ना, जो तीनों हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, इनके जो एटॉमिक नंबर्स क्या है, सेम है, बट इन लोगों के जो मास नंबर है, मास नंबर हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, तो मास नंबर क्या देख रहे हैं, मास नंबर अलग अलग है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह का आइसोटॉप, आइसोटॉप ऑफ क्या, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो बस ये क्वेश्चन आ गया था एसएससी 2013 के एग्जाम्स। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्कवर्ड मेसोन। और ये मेसोन डिस्कवर्ड किया था आपका यूकावा ने, और यूकावा ने मेसोन डिस्कवर्ड किया था शायद 1947 में। कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, और मेसोन दो तरह के होते हैं, पाई मेसन्स, इनको बोला जाता है पाई मेसन्स। और ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, टू टाइप। एक होता है आपका, ये तो हो गया पाई का सिंबल, एक होता है पाई पॉजिटिव मेसन और दूसरा होता है आपका पाई नेगेटिव मेसन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द डम्बेल शेप ऑर्बिटल इज। डम्बेल शेप कौन सा ऑर्बिटल का होता है, देखिए डम्बेल शेप होता है आपका पी ऑर्बिटल का, तो पी ऑर्बिटल हो गया हम लोगों का डम्बेल शेप, इसका होता है आपका डम्बेल शेप, है ना। और एस ऑर्बिटल का शेप होता है आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल। और जो डी ऑर्बिटल होता है, इसका शेप होता है आपका डबल डम्बेल शेप। और जो ये एफ ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल का शेप होता है आपका, कोई शेप नहीं होता है, नो पार्टिकुलर शेप होता है, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड टाइप का रहता है, टेरा पे का, नो पार्टिकुलर शेप।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। न्यूक्लियॉन्स आर, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है देखिए, न्यूक्लियंस होता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ, क्या न्यूक्लियंस होता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। और जो न्यूट्रॉन है होता है, और न्यूट्रॉन होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल, है ना। तो फिर न्यूक्लियस होता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टुगेदर नोन एज, टुगेदर नोन एज, टुगेदर नोन एज न्यूक्लियस। तो फिर हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 80, द मास नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट इज, क्या मास नंबर दिया गया है बोथ द एलिमेंट्स का 40। और थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर मास नंबर सेम हो, मास नंबर अगर सेम हो जाए, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका आइसोटोप्स, सॉरी आइसोटोप्स नहीं, मास नंबर अगर सेम हो जाता है उसको बोला जाता है आपका आइसोबार, है ना। और अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसको बोला जाता है आपका आइसोटोप्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आइसोबार। आइसोबार मतलब क्या, आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, है ना। और आइसोटोप्स माने सेम एटॉमिक नंबर। और ये क्वेश्चन आ गया था हम लोग सीडीएस एग्जाम 2019 में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ, क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का थोड़ी देर पहले बोला था कि अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ, क्या होगा, हीलियम। इसी को तो बोला जाता है आपका अल्फा पार्टिकल, ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल, known as अल्फा पार्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी एग्जाम 2018, रिपीट कर सकता है इस बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉम इज इक्वल टू द, क्या होता है, थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन बताया था, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। जो ये वाला रिलेशन बताया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये वाला रिलेशन ही होता है आपका क्या, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और ये क्वेश्चन रिपीट किया था आपका आरआरबी एग्जाम्स 2018, है ना। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन ए हीलियम एटॉम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स क्या, इट बिकम्स एन अल्फा पार्टिकल। हीलियम अगर अपना, हीलियम का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो बन जाता है He2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ देने से आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्या, अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना। सबसे पहला हो जाता है आपका, सबसे पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक, फिर स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसमें हम लोगों को मालूम चलता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के तरफ जो आसपास जो घूमते हैं ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका ओरिएंटेशन, झुकाव किस तरफ है, तो ये मालूम चलता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से।
तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आया था ईपीएफओ 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग द एटॉम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू क्या। जो थोड़ी देर पहले पहला वाला क्वेश्चन ही ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है आपका ओरिएंटेशन, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर होता है आपका 4। सबसे पहला हो गया आपका एजीमुथल, फिर नंबर 2 प्रिंसिपल बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, नंबर 3 मैग्नेटिक, नंबर 4 स्पिन। ये 4 तरह का आपका होता है क्वांटम नंबर्स। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बोला था हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। एक होता है आपका प्रोटियम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, फिर होता है ड्यूटेरियम 1H2 से, फिर हम लोग तीसरा होता है ट्रिटियम 1H3 से, है ना। तो ये होता है 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए इरिटियम तो होगा नहीं, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम भी होता है, तो हम लोग का 2 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बोथ प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए न्यूक्लियस इन एन एटॉम। हाँ, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये क्वेश्चन आया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक एटॉम है, दिस इज ए एटॉम। हाँ, एटॉम है, एटॉम के अंदर होता है आपका क्या, एटॉम के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल में। और जो इसमें होता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी, और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल है। ये हो गया एक डायग्राम एटॉम का। और एटॉम के चारों तरफ क्या होता है, एटॉम के चारों तरफ होता है आपके कुछ ऑर्बिट्स, और इस ऑर्बिट में ही आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। तो ये होता है एक रफ डायग्राम ऑफ एन एटॉम का। तो न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हु प्रोपोज्ड दैट एटॉम इज इनडिविजिबल। देखिए सबसे पहले जो प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी, वो सबसे पहले प्रपोज किया था आपका डेल्टन ने। डेल्टन ने प्रपोज किया था शायद इन द ईयर 1803 में। उन्होंने बोला था कि एटॉम को हम लोग और तोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में तो तोड़ ही दिया। जैसे कि एटॉम के अंदर आपको मिल गया न्यूक्लियस मिल गया, फिर प्रोटॉन मिला, फिर न्यूट्रॉन मिला, है ना। तो सबसे पहले प्रपोज किया था डेल्टन ने। और ये पूछा गया है क्वेश्चन सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जे थॉमसन प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटॉम इज जनरली नोन एज। जो जे थॉमसन ने सबसे पहले जो मॉडल दिया था एटॉम का, वो जो दिया था वो इस बेसिस पे दिया था कि उन्होंने समझा था कि एटॉम एक इस तरह का कोई एक रोटी के तरह का शेप का है। यानी कि जो होता है ना आपका वाटरमेलन जो होता है ना, वाटरमेलन में कुछ आपका क्या होता है, वाटरमेलन में कुछ उसका जो बीज होता है, बीज काला काला देखे होंगे शायद आप, है ना। तो ये मान लीजिए कुछ ये वाटरमेलन है, और ये सब क्या है, वाटरमेलन के एक बीज है बहुत सारे, है ना। और जो ये सरफेस को मान लिया था, जे थॉमसन ने सरफेस को मान लिया था पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव, और इसके अंदर जो आपका बीज है, और बीजों को मान लिया था आपका क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और जे थॉमसन ने बोला था कि एक एटॉम होता है एक वाटरमेलन के एक जो उसका बॉडी होता है उस तरह का, और उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो सब होता है एक एक तरह का इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जे थॉमसन को जो मॉडल जिसको बोला है उसको आपका प्लम प्यूडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2019 में। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो एक्यूरेट वैल्यू जो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं जो डिटरमाइन किया था, वो डिटरमाइन किया था आपका आर ए मिलिकन ने। किस मेथड से, विद द मेथड ऑफ ऑयल ड्रॉपिंग मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, आर ए मिलिकन। अभी आता है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन क्या,
चार्ज और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है आपका एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल ऑफ व्हाट? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2018 के एग्जाम्स में। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय व्हिच अल्फाबेट? एटॉमिक नंबर के थोड़ी देर पहले बोला गया था, अगर हमें कोई एक एटॉम हो तो उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एम से करके, है ना। तो यहाँ पर जो जेड होता है ये होता है आपका क्या? जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो फिर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा? करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी एग्जाम्स 2019 में। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटॉम इज, एटॉम कैन बी फाउंड इन। देखिए माना जाता है कि जो एटॉम का जो होल मास होता है, जो एटॉम का जो पूरा मास होता है वो आपका एटॉम के न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटॉम का पूरा मास। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनडीए एग्जाम्स 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? देखिए इसमें से, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपका मास नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का मास नंबर होता है आपका 16। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो माइनस कर देने से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन में कितना कितना न्यूट्रॉन्स है? ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स है 8। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, है ना। अभी देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 14, है ना। और नाइट्रोजन का कम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसको माइनस कर देंगे तो 7। तो इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना मिल रहा है? 7। तो ये भी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये ऑप्शन भी गया। अभी देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 1। तो हम लोग को कितना मिल रहा है? 0। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2018 में। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? इसमें से पूछा गया है कौन सा जो पेयर दिया गया है, 4 पेयर दिया गया है, इसमें से कौन सा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल? देखिए नेचर में हर चीज का बैलेंस क्या हुआ है। इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है जिसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। फिर प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, है ना। फिर न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो। अलग अलग पार्टिकल्स का सभी का ऑपोजिट है, कोई एक अच्छा है तो कोई बुरा है, सब कुछ बैलेंस किया हुआ है। तो भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन गलत है, नहीं ये हो गया आपका गलत। फोटोन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। नेक्स्ट देखते हैं फोटोन इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी गलत हो गया। तो फिर हम लोग का ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2015 के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियॉन्स आर रिगार्डेड एज कंपोजिट सबएटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज। देखिए थोड़ी देर पहले बोला था कि डेल्टन ने मान लिया था कि एटॉम को हम लोग एटॉम इज इंडिविजिबल, लेकिन एटॉम के अंदर हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला प्रोटॉन मिला। फिर एटॉम के अंदर हम लोगों को न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका होता है एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन, है ना। अभी देखिए डेल्टन ने तो बोल दिया था कि एटॉम को तोड़ नहीं सकते, हम लोगों ने एटॉम को भी एटॉम को भी निकाल दिया बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कि एटॉम को भी तोड़ सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को भी तोड़ दिया, उसमें से निकला आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी देखिए प्रोटॉन को भी तोड़ दिया। प्रोटॉन के अंदर होता है आपका कुछ पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है आपका क्वार्क्स। ये होता है सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन के अंदर भी क्या होता है? क्वार्क्स। और देखिए
क्वार्क्स भी आपका दो तरह का होता है, क्वार्क्स को भी तोड़ सकते हैं, क्वार्क्स का भी दो तरह होता है, जैसे कि एक अप क्वार्क होता है, अप क्वार्क, और होता है आपका डाउन क्वार्क, अप क्वार्क का उल्टा। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या होता है, 2 अप होता है और 1 डाउन क्वार्क होता है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में उसका उल्टा, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस, क्वेश्चन में बाय द क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियस आर रिगार्डेड एज कंपोजिट सबएटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज, क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है क्वार्क्स। और प्रोटॉन में कितना क्वार्क्स होता है, प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होता है, 2 अप और 1 डाउन। न्यूट्रॉन में कितना क्वार्क्स होता है, न्यूट्रॉन में भी आपका 3 क्वार्क्स होता है, 2 डाउन क्वार्क और 1 क्वार्क। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्वार्क्स। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। Which of the following element has 2 electrons in the k shell? देखिए एक फॉर्मूला आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, इसका फॉर्मूला होता है आपका ट्वाइस एन स्क्वायर, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए और यहां पर पूछा गया है कि which of the following element has 2 electrons in the K shell, और जो शेल है ना, शेल जो टर्म देख रहे हैं, शेल, शेल आपका टोटल 4 तरह का होता है, K शेल होता है, फिर L शेल होता है, फिर M शेल होता है, फिर N शेल होता है ना। और K शेल में कितना हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, और देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 एलिमेंट। हाइड्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे 2 और 1 स्क्वायर, कितना होगा आपका आंसर हो जाएगा 2, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल क्या हो जाएगा आपका 2, और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अभी आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल के। देखिए आउटर मोस्ट शेल जो बाहरी शेल होता है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019। देखिए बोर और रदरफोर्ड ने, नाइल्स बोर एंड रदरफोर्ड ने आपका ये जो मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, अलग अलग एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव क्या। सबसे पहले दिया गया है सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि है नहीं, जो कि गलत ऑप्शन है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पॉसिबल हो नहीं पाता। अभी आता है ऑप्शन नंबर डी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि आप लोगों ने देख लिया थोड़ी देर पहले, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, नहीं 7 आपका हो गया आपका न्यूट्रॉन्स, है ना। और आपका ऑक्सीजन में हो गया 8 न्यूट्रॉन्स, तो कहाँ हो गया सेम, अलग अलग एलिमेंट्स का सेम इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट बचता है आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल जैसे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 12। मैग्नीशियम का कितना, मैग्नीशियम का आपका होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, है ना। और आपका एल्यूमिनियम का कितना, एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपका 3। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। फिर मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का 12। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13। तो देख लिए हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11 और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का क्या, ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन क्या, इन ऑर्बिटल मोशन। करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का क्या, ऑर्बिटल मोशन, है ना। तो ये जो 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिल जाएगा एग्जाम्स में। तो फिर इस चैनल को जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू स्टडी चर्चा, लर्न टू ग्लो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Till then, take care.